हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज का ये स्थापना सेशन जहां पर मैं जियोग्राफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दिस टॉपिक इज ट्राइब्स इन इंडिया एंड दिस विल बी दी पार्ट 1 ऑफ आवर डिस्कशन ऑन इंडियन ट्राइब्स। राइट तो आज का जो हमारा सेशन है हमारी स्थापना सीरीज के एक लॉन्ग सीरीज ऑफ लेक्चर्स में से एक लेक्चर है जहां पर हम ट्राइब्स इन इंडिया के टॉपिक को आपके साथ स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारी स्थापना की सीरीज है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे एडुटैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपके साथ वीक में 6 डेज मंडे से लेकर के सैटरडे एवरी डे मॉर्निंग 10 AM मॉर्निंग में 10 AM का हमारा समय होने वाला है, सुबह 10 बजे का समय होने वाला है, जब आपके साथ 6 GS सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी ऑन मंडे, देन जनरल साइंस ऑन ट्यूसडे, जियोग्राफी ऑन वेडनेसडे जो कि आज का दिन है, हिस्ट्री थर्सडे, इंडियन इकोनॉमी फ्राइडे एंड एनवायरनमेंट सैटरडे। 6 दिन 6 GS सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ इन स्थापना सेशंस के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, हमारी कोशिश ये होगी कि कम समय के अंदर छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपको जो अलग अलग माइक्रो टॉपिक्स हैं आपकी GS की प्रिपरेशन को जो कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है वो आपके साथ हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिए सुबह 10 बजे हमारे साथ मंडे टू सैटरडे 6 डेज इन अ वीक फॉर डिस्कशन ऑफ स्थापना सेशंस, जहां पर हम आपके साथ GS के अलग अलग सब्जेक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आपको हमारे एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो मदद कर रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन में फायदा दे रहा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ज्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बट आई वांट दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो भी नई नई वीडियोस हम डालते हैं, कुछ स्केड्यूल्ड होती हैं, कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो हम स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर डालते हैं या फिर बिना किसी नोटिस के, प्रायर नोटिस के हम वीडियोस डालते हैं, तो ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच जाएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। सभी कंटेंट जो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और इसका लिंक भी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई मेरी आज की डिस्कशन, बट अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है ट्राइब्स इन इंडिया पार्ट 1। बेसिक चीजें जो है बिल्कुल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ ट्राइब। ट्राइब होता क्या है? ट्राइब का या जनजातीय समूह का या आदिवासी समूह की अगर हम बात करें तो इसकी जो सोशल डेफिनेशन है, जो हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जो हम सोशल साइंसेस के अंदर पढ़ते हैं, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है वो देखते हैं पहले। ट्राइब इज अ सोशल डिवीजन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी consisting of families, consisting of social institutions which are linked by social, economic, religious or blood ties, and they have a common cultural dialect also। common culture है उनका, common उनकी dialect है, एक जैसी भाषा है, एक जैसी उनके जो रहन सहन के तरीके हैं। जो social institutions होते हैं, चाहे वो परिवार का एक institution हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से हायरार्की है, स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से है, रिलीजन या धर्म या पूजा पद्धति किस तरीके से वहां फॉलो की जाती है, ये सारी चीजें जब कॉमन हो जाती हैं एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के मेन स्ट्रीम सोसाइटी के कॉन्ट्रास्ट में, कि एक तो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है, हमारा जो आम समाज है, उस समाज में भी एक सोशल डिवीजन आती है जब उस समाज के कुछ लोग, उनका एक कॉमन कल्चर है, उनकी कॉमन डायलेक्ट है, वो एक अलग तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सोशियोलॉजी के डेफिनेशन है। और इसमें लास्ट में क्या बोला गया कि अ ट्राइब पोजेसेस सर्टेन क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट यूनिक कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल एंटिटी, की एक ट्राइब के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी उस ट्राइब्स के पास, जिसकी वजह से वो ट्राइब अपने आप में एक अलग कल्चरल एंटिटी बन जाता है। जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की या हम बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, तो हमारे माइंड में एक जो उसे कह सकते हैं प्री कंसेप्शन बना होता है, हमारे माइंड में एक इमेज बनी होती है, एक हमने पहले से सोच कर रखा होता है कि जनजातीय समूह या आदिवासी समूह किस तरीके के होते होंगे। लेकिन जब हम उन्हें पहचानने की बात करते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है उसकी कंप्लीट डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो लोग सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन हमारे ज्योग्राफी में ये काम की डेफिनेशन नहीं है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो हमें इस डेफिनेशन से अलग एक लीगल डेफिनेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, लीगल डेफिनेशन क्या है? कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि कुछ कम्युनिटीज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां।
अनुसूचित जनजातियां यानी कि ऐसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ऐसे कुछ सामाजिक कम्युनिटीज हैं जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहेंगी। ठीक है, अब ये जो डिक्लेरेशन है कौन सी कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी रहेगी, ये कहां पे हमें सबसे पहले पता चलता है, आर्टिकल 366 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि कुछ ऐसी ट्राइब्स या कुछ ऐसी कम्युनिटीज होंगी जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देंगे अंडर आर्टिकल 342। दो आर्टिकल का नाम अभी तक आया है, आर्टिकल 366 एंड आर्टिकल 342। दोनों आर्टिकल में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 366 ये बाद में लिखा गया आर्टिकल है, ऑब्वियसली इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज अगर होंगी जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब या जिसको हम ऐसे अनुसूचित जनजातियां मानना चाहते हैं तो वो वही कम्युनिटीज होंगी जिनको आर्टिकल 342 में जगह दी गई है। ठीक है, अब आर्टिकल 342 में बताया गया है कि कैसे किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जा सकता है। एंड आर्टिकल 342 से अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना है, प्रेसिडेंट हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, द प्रेसिडेंट, वो एक नोटिफिकेशन निकालेगा, एक ऑर्डर देगा, यानी कि एक तरीके से जो अधिसूचना जारी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जो ऑर्डर जारी किया जाता है, वैसे प्रेसिडेंट एक ऑर्डर देता है हर एक स्टेट के लिए और यूटी के लिए, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो, चाहे वो कोई प्रदेश हो, हर स्टेट के लिए, हर यूटी के लिए प्रेसिडेंट की तरफ से एक अलग से ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें वो बताएंगे कि उस स्टेट की या उस यूटी की कौन सी कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और उन कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि द प्रेसिडेंट in case of any state or in case of any UT will declare a list of communities कि ये आज से हिमाचल प्रदेश की या उत्तराखंड की या पंजाब की हमारी जो कम्युनिटीज है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज बनेगी। ठीक है, ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। स्टेट्स के केस में जब राज्यों के बारे में प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है तो स्टेट के गवर्नर को भी यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर राष्ट्रपति को ताकत दी गई है, पहली बार जब वो किसी भी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट बनेगी तो प्रेसिडेंट ये ऑर्डर निकाल के लिस्ट बनाएगा, लेकिन एक बार जब वो लिस्ट डिक्लेयर हो गई, उसके अंदर जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स को इंक्लूड कर लिया गया, उसमें अगर कोई कांट छांट करनी है, उसमें से किसी ट्राइबल ग्रुप को बाहर निकालना है या नए ग्रुप को उसमें इंसर्ट करना है, तो ये काम किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। दैट मीन्स संसद उसके बाद एक कानून पास करेगा, एक रेजोल्यूशन पूरा पास करेगा और उसके थ्रू दे कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश का जब राज्य बना तो हिमाचल प्रदेश के राज्य के अंदर राष्ट्रपति ने ऑर्डर निकाल करके हिमाचल प्रदेश की कुछ कम्युनिटीज को दर्जा दे दिया कि आज से अनुसूचित जनजातियां या शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे। अब उस लिस्ट के अंदर किसी नई कम्युनिटी को ऐड करना है या किसी पुरानी कम्युनिटी को उसमें से बाहर निकालना है, अब ये जो भी एडिशन या डिलीशन होने वाला है ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, ये काम पार्लियामेंट को करना पड़ेगा, यानी कि सरकार को एक बिल लाना पड़ेगा, उस बिल को पास करवाना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से, तब जाके ये काम होगा। ठीक है, तो ये लीगल डेफिनेशन हमारे यहां ज्यादा काम की आने वाली है, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विच इन जियोग्राफी वी विल बी स्टडिंग दी टॉपिक ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। तो लीगल डेफिनेशन हमें पता चल गई कि संविधान के हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे बनेंगे, प्रेसिडेंट उनको डिक्लेयर करेगा, उसके बाद पार्लियामेंट उनकी लिस्ट में काट छांट करेगा। लेकिन क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको यूज करके हम किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब बोल सकते हैं? कुछ ऐसे क्राइटेरिया जरूर होंगे। अब ये क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताए गए हैं, ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी क्राइटेरिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी सिर्फ इतना बोला कि कुछ कम्युनिटीज को प्रेसिडेंट विल इंक्लूड एज शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज, लेकिन कुछ क्राइटेरिया बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किए, जैसे कि इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट। अब ये क्राइटेरिया याद रखो, इसको नोट्स में बना लो, जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होते हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है, तो ये ट्राइब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रिमिटिव ट्रेट्स का मतलब है कि टेक्नोलॉजी या जो साइंटिफिक नॉलेज है उस कम्युनिटी के पास वो कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, एग्रीकल्चर वो बहुत प्रिमिटिव तरीके से कर रहे हैं, मॉडर्न मशीनरी का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन या लैंग्वेज जो है उनकी वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स अवेलेबल नहीं है जो कि मॉडर्न टाइम्स में यूज करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वर्ड नहीं है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कोई वर्ड नहीं है, तो ऐसे प्रिमिटिव ट्रेड्स उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डाइट की उनको खास समझ नहीं है कि किस तरीके से उनकी जो फूड सिक्योरिटी उसको इंश्योर किया जाए, सो दीज काइंड्स ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो अभी उन्होंने उनके पास अभी भी कंटिन्यूइंग है, वो उन्होंने मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से चेंज नहीं किए हैं। फिर आता है डिस्टिंक्टिव कल्चर, मेन स्ट्रीम के कल्चर से। मेन स्ट्रीम का कल्चर वो कल्चर है जो आमतौर पे आप लोगों को गांव में या शहरों में देखने को मिलता है, उस कल्चर से बिल्कुल अलग तरीके का कल्चर उनका देखने को मिलेगा।
ज्योग्राफिक आइसोलेशन है, वो किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जो कि ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी एक हिल या हिली एरिया में, माउंटेनस रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे लोकेशंस मिलती हैं जो कि आम लोगों के द्वारा बहुत आसानी से उन तक नहीं पहुँचा जा सकता है, और ऐसी लोकेशंस में हमारी बहुत ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाहौल स्पीति रीजन की बात करें, हम किन्नौर के रीजन की बात करें, हम चंबा के रीजन की बात करें, तो वहाँ पर हमारी ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हिमाचल की, वो रिजाइड कर रही हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि उनकी ज्योग्राफिक आइसोलेशन है, दे आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इवन विद द लोअर हिमाचल। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है। वो लोग आम शहरों में आकर के आम समाज के साथ ज़्यादा उनकी बातें नहीं होती हैं, ज़्यादा उनका कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो ये भी एक कंडीशन है। एंड फाइनली सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि उस कम्युनिटी के अंदर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, मैं सोशल डेवलपमेंट देखें, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। सो दीज आर सर्टन क्राइटेरियाज विच कैन बी यूज्ड टू नोटिफाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ these 5 criteria they must be remembered by you। इन पांचों के अलावा और कोई दूसरा क्राइटेरिया आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एक क्राइटेरिया और है जो कि हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 700 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग यूटीज के अंदर डिक्लेयर की हैं। ठीक है, तो 700 से ज्यादा हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, लेकिन 75 हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिनको ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज हैं। 1970s में एक कमीशन बैठाया सरकार ने, ढेबर कमीशन, और उस कमीशन को बोला कि देखो 700 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, लेकिन ऐसा भी होगा कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज में से कुछ कम्युनिटीज उनकी हालत ज्यादा खराब होगी, उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। तब कमीशन ने ऐसे कुछ क्राइटेरिया दिए कि इन क्राइटेरिया को यूज करके आप अलग से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो क्राइटेरिया क्या थे? प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पुरानी है उनके पास कि उनको एग्रीकल्चर करना भी अभी सही से नहीं आता है। वो ज़्यादातर हंटर गैदरर्स हैं, शिकार करके या फूड को गैदर करके जंगलों में रह करके वो अपनी जो लाइफ है उसको बिता रहे हैं। सो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आज मॉडर्न टाइम्स में जो ह्यूमंस हैं उनको आज से 10,000 साल पहले जो टेक्नोलॉजी मिल गई थी, लगभग उस टेक्नोलॉजी से भी पुरानी टेक्नोलॉजी वो भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, खुद की जो भाषा है वो बस बोलचाल की भाषा है, उसको लिखने का कोई तरीका नहीं है, भाषा के अंदर कोई सिस्टमैटिक ग्रामर नहीं है। देन लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन की जो उनकी जनसंख्या है वो भी या तो तेजी से कम हो रही है या फिर बढ़ नहीं रही है समय के साथ, जो कि थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये जनसंख्या बिल्कुल रुक गई है या फिर कम हो रही है, तो इसको भी एक क्राइटेरिया माना जाता है टू डिटरमिन पीवीटीजी। टोटल 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, और उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जहां पर उन पीवीटीजीज को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस क्या होने जा रहा है? ऑन ट्राइब्स इन इंडिया एंड व्हाट इज देयर नेशनल स्टेटस। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, 10 साल पुराना सेंसस है आई नो, एंड द डेटा इन दैट सेंसस इज नॉट वेरी अपडेटेड। हमें जो नया सेंसस होने जा रहा है 2021-22 का, इस सेंसस में हमें ज्यादा डेटा मिलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ पुराने सेंसस की बात करें, 2011 के सेंसस की बात करें, तो पूरे भारत में 8.6% जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है वो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। इसका मतलब हुआ कि अराउंड 10.5 करोड़ 10.43 करोड़ पीपल 2011 के अंदर हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते थे। और ये जो जनसंख्या है ऑब्वियसली अब बढ़ करके ज्यादा हो गई होगी 2020-21 में, लेकिन ये जो परसेंटेज है 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये परसेंटेज ज्यादा चेंज नहीं होगा। और उम्मीद है कि ये परसेंटेज शायद थोड़ा सा बढ़ गया हो, क्योंकि ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ी भी है पिछले 10-15 सालों में, क्योंकि उनको ज्यादा हेल्थ केयर मिलने लगा है, उनको ज्यादा जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लगा है। और ऐसा माना जाता है कि ये जब ट्राइबल ज्यादा इंटीग्रेट करते हैं नॉर्मल सोसाइटी के साथ, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ, तो दोनों का फायदा होता है, ट्राइबल्स की पॉपुलेशन में भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी कि अराउंड 8 to 9% हमारे देश के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। इसके बाद ये ट्राइबल पॉपुलेशन देश में रहती कहां है, किन राज्यों के अंदर ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, ज्योग्राफी में हमें ये पता होना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स दे आर स्टेट और यूटी स्पेसिफिक। हर राज्य के हर यूटी का अपना शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट होता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ऐसा हो सकता है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पंजाब के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता हो,
उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉग्नाइज ना किया जाता हो, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट को हर राज्य के लिए अलग लिस्ट निकालनी पड़ती है कि ये पंजाब के एसटी हैं, ये हिमाचल के एसटी हैं, ये एचपी के एसटी हैं, और इसीलिए एचपी का जो एसटी है वो जरूरी नहीं कि हरियाणा का भी एसटी हो, वो जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी शेड्यूल्ड ट्राइब हो। इसीलिए 700 कम्युनिटीज की जो मैं बात करता हूं, इसमें यह भी है कि कोई एक कम्युनिटी कर्नाटक में भी एसटी है, केरला में भी एसटी है, तमिलनाडु में भी एसटी है, और इसलिए उसका 3 लिस्ट में 3 बार नाम आ रहा है, अलग अलग 3 राज्यों की लिस्ट में। सो दैट इज व्हाई दीज कम्युनिटीज उनको मल्टीपल टाइम्स काउंट भी कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं पूरे देश की बात करूं, ज्यादातर ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये रहती है हमारे सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया के अंदर भी इफ आई टॉक अबाउट जस्ट 7 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, 7 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राइट। एंड कौन सा राज्य मेरे से यहां पर छूट रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, राइट। सो दीज आर द 7 स्टेट्स। इन 7 स्टेट्स में मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है, ठीक है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मुझे कहना चाहिए अराउंड 70% की पॉपुलेशन है जो 2011 में रिसाइड करती थी इन्हीं राज्यों के अंदर, और अब ये पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो और ज्यादा बढ़ने के अनुमान है जो नया सेंसस आएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि इन दी सेंट्रल इंडिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एसटीज इज रिसाइडिंग, एंड जो बची हुई पॉपुलेशन बची, जो अराउंड 30% पॉपुलेशन बच रही है, वो पॉपुलेशन रहती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर और लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, ठीक है। और अब अगर आप इन दोनों लोकेशंस पे भी देखेंगे फ्रेंड्स, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज रिजाइडिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मिजोरम में 95% जो मिजोरम के लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। लक्षद्वीप के अंदर 95% जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करते हैं, अगेन जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं 80% लोग वो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इस वजह से आपको यहाँ पर देखना होगा द प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिविंग इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द आइलैंड स्टेट्स इज मच हायर, कि जितने लोग यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उसमें से ज्यादातर जो परसेंटेज है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज है। लेकिन सेंट्रल इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में 20% जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और मिजोरम के 95% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। लेकिन फिर भी मिजोरम की जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन से बहुत कम है। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन करोड़ों में है और मिजोरम की पॉपुलेशन कुछ लाख है, ठीक है। तो इसके कारण जो मिजोरम के टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन बन जाएगी वो कम होगी एज कंपेयर टू 20% ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये नंबर ध्यान रखना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेंट्रल इंडिया में रहता है। उसका कारण यह भी है कि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन स्टेट वाइज परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 20%, राजस्थान में 14%, गुजरात 15%, छत्तीसगढ़ में 30%, झारखंड में 26%, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिजोरम 94%, मेघालय 86%, नागालैंड 86%, अरुणाचल 68%। तो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में सेंट्रल इंडिया के अंदर ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। Most of the rest of the population is considered north east islands and लद्दाख also। लद्दाख में भी आपकी अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, लेकिन 2011 सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास लद्दाख का डेटा अलग से नहीं अवेलेबल था। तो उस वक्त लद्दाख अलग यूटी नहीं बना था, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन जो नया सेंसस होगा उसमें हमें लद्दाख का भी अपडेटेड डेटा मिलेगा। इन एडिशन टू दिस व्हाट वी मस्ट नो इज 90% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज में रहती है, 10% अर्बन एरियाज में रहती है। तो ज्यादातर एसटी पॉपुलेशन हमारे जो देश की है वो विलेजेस में, रूरल एरिया में रह रही है, और जो उनका ग्रोथ रेट है 2001 से 11 के बीच में वो 23.6% है एज कंपेयर टू 17.6% ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कि बाकी पूरे देश की जनसंख्या वो 17.6% के दर से बढ़ रही है 10 सालों में, लेकिन एसटीज की पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसका एक सिंपल सा कारण ये भी है कि एसटीज का इनिशियल पॉपुलेशन बहुत कम होता है। जब इनिशियल पॉपुलेशन कम हो तो परसेंटेज जो चेंज है, परसेंटेज राइज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एज कंपेयर टू, अगर पूरे इंडिया को देखेंगे तो 100 करोड़ लोग हैं, उस 100 करोड़ लोग में जितने लोग बढ़ रहे हैं तो स्लोली परसेंटेज ग्रोथ होता है। लेकिन यहां पर कुछ हजार लोग हों, कुछ लाख लोग ही हों, उसमें परसेंटेज चेंज जो हमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और इसीलिए उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस साल जो सेंसस होने वाला है, जो नया सेंसस होने वाला है, यहां पर एसटीज की पॉपुलेशन वो 8.6% से थोड़ी सी बढ़ गई होगी, वो 9% को क्रॉस करने के भी चांसेस है, ठीक है।
नेक्स्ट अप, द सेक्स रेशियो इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज वेरी गुड, 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्योंकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला प्रॉब्लम है ये शायद शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उतना रैम्पेंट नहीं है, दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ फीमेल्स, जो कि पूरे ऑल इंडिया एवरेज की अगर हम बात करें तो 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के अंदर ये 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, यानी कि सेक्स रेशियो काफी अच्छा है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर, राइट, विच बेसिकली सेज कि जो विमेन इंपावरमेंट वाली चीज है, जो सोशल इक्वालिटी वाली चीज है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, दैट इज क्वाइट गुड इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन, राइट। फाइनली अब ये डिस्कशन करने के बाद दोस्तों मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहता हूं। 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ characteristic trait used to notify scheduled tribes in India? Which among the following is not a characteristic trait? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब को आइडेंटिफाई करने के लिए? ऑप्शंस आर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट रिलीजियस ओरिएंटेशन, जियोग्राफिक आइसोलेशन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब यहां पर इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिस्टिंक्ट कल्चर और डिस्टिंक्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस होना ये अपने आप में किसी कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग करता है, उसको ट्राइबल कम्युनिटी के तौर पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। देन जियोग्राफिक आइसोलेशन, मैंने आपको बताया जियोग्राफिक रिमोट लोकेशंस पे अगर आप रहते हैं तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है, ये भी एक क्राइटेरिया है। एजुकेशनल एंड सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज ऑल्सो क्राइटेरिया, बट रिलीजन का इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है। रिलीजियस ओरिएंटेशन इज नॉट एट ऑल अ क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल अक्रॉस द कंट्री वो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, कुछ जो ज्यादातर हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उसमें से फिर आपके क्रिश्चियनिटी मुस्लिम धर्म को भी बिलोंग करने वाले हैं, और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जिनके कुछ अपने एनिमेटिक धर्म हैं, जो उनके खुद के धर्म हैं, वो किसी दूसरे मेन रिलीजन के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट क्या है आगे दी गई 4 स्टेटमेंट्स के अंदर से? चलिए फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट 1 सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर ईच स्टेट एंड यूटी। हर राज्य और यूटी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बताता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। मैंने आपको बताया कि ये काम राष्ट्रपति का है कि हर राज्य के लिए, हर यूटी के लिए सबसे पहली जो लिस्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वो प्रेसिडेंट निकालता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर ईच स्टेट एंड यूटी, दिस इज ऑल्सो राइट। संसद ही कर सकता है, जो ऑलरेडी किसी स्टेट की या यूटी की लिस्ट प्रेसिडेंट ने निकाल दी है तो उसमें अगर कोई चेंज करना है तो वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, उसके लिए जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको एक कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, लोकसभा से और राज्यसभा से उसको पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, देयर इज नो नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिस इज एक्चुअली राइट। अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया उस मैप में हमने देखा कि हर स्टेट में लगभग शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पाई जाती है, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है, और 2 यूटीज भी ऐसी हैं जहां पर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नोटिफाई नहीं की गई है। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है, इन चारों एंटिटीज के अंदर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब हमने डिमार्केट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि क्या यहां कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं रहता? मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेसिडेंट ने इन चारों लोकेशंस के लिए ऐसी कोई लिस्ट जागृत नहीं की है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं निकाली है। तो इसका मतलब होगा बाकी राज्यों के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जब वो पंजाब में आकर के, हरियाणा में आकर के कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे तो उनको पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर ट्रीट नहीं करेगी, बिकॉज इन गवर्नमेंट्स के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कैटेगरी है वो एग्जिस्ट अभी नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद मोर देन हाफ ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन द कंट्री रिजाइड्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि पूरे भारत की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं। अब ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बिकॉज मैंने आपको बताया आधे से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वो सेंट्रल इंडिया में रहती है, और उसमें भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन रहती है। करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। फाइनली एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ते हुए जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तीनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट 1 says मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। Statement 2 says sex ratio in scheduled tribe communities is lower than the national average, कि sex ratio जो है वो कम है scheduled tribe communities में। And third statement says that decadal population growth of scheduled tribe population between 2001 and 2011 has been lesser than that of the rest of the population, कि जो growth rate है population का
शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बिटवीन 2001 टू 11 वो भी कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट लिख करके बताइए, और तब मुझे पता चलेगा कि जो डिस्कशन हमने आज आपके साथ की है इसका कितना फायदा आप लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में हो रहा है। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, और आपकी इजाजत मैं चाहूंगा यहां पर, लेकिन इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जहां पर जो फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है उसको आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।